इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध की घोषणा हो चुकी है। बताया जा रहा है कि दोनों देश युद्ध के लिए तैयार हैं और युद्ध में अपने आप को झोंक चुके हैं। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के जो अब आपको मीडिया की चकाचौंध दिखाई देगी, मोदी जी का जो महिमा मंडन दिखाई देगा, वैसा आपको मणिपुर में दिखाई नहीं दिया होगा। वैसा आपको किसान आंदोलन के अंदर महिलाओं के प्रोटेस्ट को लेकर के, ओबीसी के आरक्षण को लेकर के, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के दिल्ली में इतने लाखों लोग आए ना। इजराइल में जो है ये अपने रिपोर्टर भेज सकते हैं, लेकिन दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर जब ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के लाखों लोग आए तो किसी का रिपोर्टर पहुंच नहीं पाया था। लेकिन अब आप लोग तैयार रहिए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध करके तैयार रहिए और बैठा करिए टीवी के आगे। 1 घंटे, आधा घंटा, जितना समय मिले टीवी के आगे बैठ जाइए, क्योंकि टीवी अब आपको रोजगार देने वाला है। कौन सा रोजगार? इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के अब आपको इतनी चीजें बता दी जाएंगी, इतनी चीजें बता दी जाएंगी कि अगले कुछ दिनों के बाद में आप इजराइल के अंदर भारत की तरफ से राजदूत बना करके भेजे जा सकते हैं। इतनी जानकारी आपको बता दी जाएगी। इजराइल ये है, इजराइल वो है, इजराइल ऐसा है, इजराइल वैसा है। पहली बात तो मीडिया की, और दूसरी बात नरेंद्र मोदी साहब की। नरेंद्र मोदी साहब का कल जैसे ही इजराइल को लेकर के वहां से खबर सामने आई कि ऐसे ऐसे हमास ने हमला कर दिया है, उसके बाद में तुरंत नरेंद्र मोदी साहब का फटाक से ट्वीट आ गया। मणिपुर को लेकर के लोग इंतजार करते रहे, और कल की मैं खबर दिखा रहा हूं आपको। यह 7 अक्टूबर, आज 8 तारीख है, कल 7 तारीख थी। कल 7 अक्टूबर की यह खबर है न्यूज 24 की, और क्या लिखा है इसमें? मणिपुर हिंसा पर यूएन ने जताई चिंता, राज्य के मानव अधिकार एक्टिविस्टों को सुरक्षा देने की अपील। यह क्या कहा जा रहा है यहां पर? यह क्या हो रहा है यहां पर? इसको लेकर के किसी की चिंता है? इसको लेकर के कोई एंकर वहां पर उतरा? लेकिन देखिए क्या क्या लिखा जा रहा। अब यह लिखा है न्यूज नेशन ने, दोस्त नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ तो पीएम मोदी ने कह दी बड़ी बात। इजराइल को किस तरह से पेश किया जा रहा है कि दोस्त के घर पर हमला हो गया है, मोदी के फ्रेंड के ऊपर जो है वो हमला हो गया है, और इसीलिए मोदी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। यह तो चैनलों की बात है। आप नरेंद्र मोदी का ट्वीट देखिए। नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है कि इजराइल में हुए आतंकवादी हमले से की खबर से स्तब्ध हूं। हमारी संवेदनाएं और दुआएं हमले के पीड़ित लोगों और मारे गए लोगों के परिवार के साथ हैं। हम इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ में खड़े हैं। बताया जाता है कि हमास ने जब हमला किया तो करीब करीब जो है 100 लोगों के आसपास के जो है वो मौत की खबर आई, और उसके बाद में 700-800 लोगों के वहां पर जो है वो घायल होने की खबर आई। मणिपुर का आंकड़ा मालूम है आपको कितने लोग वहां पर मर गए हैं? मणिपुर में बहुत बड़ा आंकड़ा है साहब। करीब करीब 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और करीब करीब 50,000 से ज्यादा लोग वो अपने घरों को छोड़ करके दूसरी जगह विस्थापित हो चुके हैं। करीब करीब जो है वो 350-400 के आसपास वहां पर धार्मिक स्थानों को फूंक दिया गया है। दोनों तरफ बंकर बने हुए लोग रह रहे हैं। उसको लेकर के ट्वीट नहीं, उसको लेकर के खबर नहीं, उसको लेकर के बात नहीं, उसको लेकर के पूरे विपक्ष को मिलकर के अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आना पड़ता है, और तब जाकर के नरेंद्र मोदी साहब आते हैं संसद के अंदर, और उसके बाद इधर उधर की बातें कहते रहते हैं। पूरा विपक्ष वॉकआउट करके बाहर निकलने लगता है, तब नरेंद्र मोदी को मणिपुर याद आते हैं। इजराइल के ऊपर कुछ हुआ है, बोलना चाहिए। वो एक कूटनीति का हिस्सा है, विदेश नीति का हिस्सा है, आज का जो मौजूदा जो माहौल है उसका हिस्सा। चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री के तौर पर उस पर कोई आपत्ति नहीं, कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मणिपुर पर क्यों नहीं? सवाल ये है। और जो लोग अब इजराइल का महिमा मंडन कर रहे हैं, फिलिस्तीन को लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी के विचार क्या थे वो आगे मैं आपको बताऊंगा। और फिलिस्तीन को लेकर के अभी मोदी सरकार के ही विदेश मंत्री, अभी भी मौजूदा विदेश मंत्री है, विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब संसद के अंदर क्या कह रहे थे वो भी सुनना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं सुनेंगे। आज तक का एक प्रोग्राम हुआ है
इजराइल को मोदी बाइडेन का साथ। हम फिलिस्तीन के ऊपर हमारा स्टैंड क्या है मालूम नहीं इन लोगों को, क्या पता नहीं। मैं आपको दिखाता हूं। ये भाई साहब तो और ज्यादा भावनाओं में बह गए। ये जो है दीपक चौरसिया ने शो किया, अब की तब पीओके अपना। ये कह रहे हैं कि जिस तरह से यहां पर जो है वो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हुआ है, हम भी इसी तरह से जो है अब पीओके के ऊपर करते हैं। और जो प्रोग्राम है इसका नाम भी इसमें हैशटैग लगाते हैं, कसम संविधान की। बताइए, हमारा संविधान ये कहता है क्या हम जो है वो कहीं पर अटैक करने की जो है वो सोचे? हालांकि पीओके के बारे में हमारी सरकार का या हम लोगों का यही स्टैंड रहा है कि पीओके हमारा, हम पीओके लेकर के रहेंगे। लेकिन लोगों को एक उकसावे के तौर पर कहना कि हम भी फिलिस्तीन और ये इजराइल का उदाहरण देकर के दिखा करके बोलना, क्या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो कुछ हुआ है, क्या भारत उस चीज को कभी समर्थन कर सकता है? लेकिन ये कर रहे हैं साहब। इसी तरह से चीजें हो रही हैं। ये एक और प्रोग्राम हुआ है, इजराइल का पलटवार भारत भी साथ। इजराइल पर हमले के बाद पीएम मोदी का आया बड़ा बयान। तो इस तरह से बताया जा रहा है, लेकिन मणिपुर पर आया मोदी का बड़ा बयान, ये हेडलाइन ही नहीं देखी हमने। आगे देखिए, रूबिका लियाकत वो कह रही हैं आतंक के खिलाफ जंग में भारत इजराइल के साथ है। गजब बात है। और देखिए एक और जो है, ये भक्त लगा लीजिए आप इनको, चंदन शर्मा, ये कह रहे हैं कि इंडिया स्टैंड विद इजराइल। और ये इसी तरह से चलता है। ये पीछे जब अल-अक्सा मस्जिद के ऊपर जब हमला हुआ था, उस वक्त में भी इसी तरह की बातें ये लोग करते थे। और तब भी मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि फिलिस्तीन और इजराइल और भारत, ये पूरी क्रोनोलॉजी क्या है। तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी आपने इजराइल का साथ दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। अगर जरूरत पड़े तो हथियार दीजिए, सेना दीजिए, यदि आवश्यकता हुआ तो मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं भी जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि भारत का बच्चा बच्चा इजराइल के साथ खड़ा है। जय हिंद, जय इजराइल। मतलब ये लोग कूद करके बाहर ना आ जाएं कभी फोन से। ये मणिपुर पे कभी ये लोग नहीं बोलते हैं, मणिपुर पे कभी ये लोग नहीं बोलते हैं कि हाँ, ये रूबिका का ट्वीट नहीं आता है कि मणिपुर के लिए मोदी जी चले गए हैं, मणिपुर के लिए कुछ कर दिया है मोदी जी ने, मणिपुर जा रहे हैं मोदी जी। इस पर कभी ट्वीट आ ही नहीं सकता है। ये कभी जो है फुंकार नहीं मारेंगे कि मणिपुर में हम जा रहे हैं, वहां पर शांति स्थापित करवा करके ही मानेंगे। वहां पर शांति होगी, हर हाल में होगी। हमारा मणिपुर है, हम देखेंगे मणिपुर को, हमारे लोग हैं, हम समझाएंगे, हम बात करेंगे। लेकिन अब देखिए, मैं कुछ जो चीजों का जिक्र कर रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी के एक प्रसार भारती का जो है ये भाषण की क्लिप है। ये मैं कॉपीराइट की वजह से आपको नहीं सुना रहा हूं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के क्या विचार थे इजराइल को लेकर के। उस वक्त में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम लोग जो है वो परिस्थिति को देख करके वो काम करेंगे, और जो लोग ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी वो इजराइल के साथ हैं, तो हम इजराइल के साथ नहीं है। ये बात उन्होंने खुद कही है। और देखिए, ये संसद का आपको फोटो दिखा रहा हूं, ये भाषण है संसद में, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं कि हम लोग फिलिस्तीन के साथ में नहीं हैं, जबकि सच्चाई यह है कि फिलिस्तीन को हमने पहले से ज्यादा अब अपनी तरफ से जो मदद है वो पहुंचाई है। और इसी तरह से आप और खबर देखिए, 2018 के अंदर फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी जी को मिला। मोदी ने फिलिस्तीन के प्रति अपना समर्थन दोहराया। 10 फरवरी 2018 की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि फिलिस्तीन मुद्दे के लिए समर्थन भारत की विदेश नीति में एक सतत सूत्र है, और उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण वातावरण में रहने वाले संपूर्ण स्वतंत्र फिलिस्तीन के जल्द साकार होने की उम्मीद जताई। तो नरेंद्र मोदी साहब खुद जो है अपनी तरफ से जो है वो शुभकामनाएं दे रहे थे, अपनी तरफ से जो है वो दुआएं कर रहे थे कि जल्दी जो है फिलिस्तीन जो है वो एक बड़े आकार के रूप में हमें दिखे और स्वतंत्र रूप से जो है जल्दी साकार हो। ये नरेंद्र मोदी साहब के शब्द थे। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है। और इसी तरह से एक गुरप्रीत है, इन्होंने लिखा है कि इजराइल और भारतीय मीडिया पल पल की खबर भारतीय मीडिया दे रहा है, विदेशी मीडिया से पहले खबर बता दे रहा है। कुछ चैनल तो लगातार इस पर डिबेट कर रहे हैं।
स्पेशलिस्ट बैठा करके पूरा मुद्दा देश को समझाया जा रहा है, क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा यह भी देश को बताया जा रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल यह है कि भारतीय मीडिया ने मणिपुर के ताजा हालात पर ऐसी तेजी और लगातार दिखाई है, कभी इस तरह से तेजी दिखाई हो और इस तरह से लगातार शो किए हो? यही तो मूल सवाल है। रणविजय सिंह ने लिखा है, जितनी कवरेज इजराइल को मिल रही है इसकी आधी भी मणिपुर को मिली होती तो हालात कुछ और होते, लेकिन मीडिया सब चंगासी मोड में चल रहा है। तो साहब ये है देश के हालात और ये है देश की परिस्थितियां। आप जो है वो इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के जितने मर्जी गाल बजा लें, लेकिन अपने घर में भी तो देखिए कि अपने घर में क्या हो रहा है। हम उस हैसियत में हैं कि अगर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में अगर हमारी जरूरत पड़ेगी तो भारत के एक नागरिक के तौर पर भारत सरकार और भारत देश वो सक्षम है उस चीज में। लेकिन हम अपनी सरकार से अपने ही देश के एक राज्य में अगर कुछ हो रहा है तो उसके लिए सवाल क्यों ना पूछें, उसके लिए मीडिया पर कवरेज पर सवाल क्यों ना उठाएं? इस पर क्या कभी बात होती है? एक चीज मैं और साफ करता हूं इसके साथ साथ, कल जिस तरह से खबर निकल करके सामने आई इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के, उसके बाद में कुछ ऐसे विजुअल निकल करके सामने आए जो देख करके बहुत दुख हुआ। कुछ लोग जो है वो महिलाओं को लेकर के जा रहे हैं, अर्धनग्न महिलाएं हैं वहां पर, और उनको लेकर के वो धार्मिक नारे लगा रहे हैं। ऐसे लोग धार्मिक नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो कभी धर्म का नाम लेकर के जो करने वाले लोग हैं उन लोगों का समर्थन नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि फिलिस्तीन के साथ में क्या क्या किया गया है। जो गलत है उसको अलग छांटते चले जाइए कि ये गलत है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे बस। लेकिन जो सही है उस पर भी केवल ऐसा नहीं हो कि उस वीडियो को दिखा करके लोग ये कहें कि भाई देखिए ऐसा हो रहा है तो अब बात ही खत्म कर दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता है। फिलिस्तीन के साथ में जो जो किया गया है, जो बच्चों के साथ में, महिलाओं के साथ में जो किया गया है, अब से कुछ दिन पहले एक और वीडियो जो है वो हुई थी रिलीज, जिसमें दिखाया गया कि कैसे फिलिस्तीन के लोगों के जो खेतों के अंदर बोरवेल है उनके अंदर जाकर के कंक्रीट भर दिया गया सीमेंट्स का, ताकि वो लोग खेती ना कर पाए, वो लोग पानी ना निकाल पाए। तो वो जो किया गया, क्या उस पर किसी ने बात की? क्या उस पर किसी ने इस तरह से शो बनाए कि फिलिस्तीन के साथ में क्यों किया जा रहा है? और फिलिस्तीन की एक चीज बिल्कुल धराशायी हो गई है। जिस तरह से फिलिस्तीन जो है वो वहां पर जो है बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था, वो सब कुछ धरा का धरा रह गया। बता दिया कि कैसे जो है वो हमास के लोग वहां पर घुसे, फिलिस्तीन के लोग घुसे वहां पर। इजराइल का जो एक जो है वो बनाया हुआ उसने पूरा जो है वो जिस तरह से कि हमारे देश के अंदर कोई नहीं घुस सकता है, किसी प्रकार से कोई मिसाइल नहीं आ सकती है, परिंदा भी हमारी मर्जी से उड़ता है, वो सब कुछ धराशायी हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, किस तरह से होगा, उसके बाद में जो है वो बताया ये जा रहा है, खबरें ये आ रही है कि इजराइल ने वहां पर अटैक किया है और इजराइल की अटैक में फिलिस्तीन के ज्यादा लोग जो है वो मारे गए हैं। तो वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन मूल सवाल यह है कि आपने जिस तरह से दुनिया को चूना लगाया या दुनिया के बारे में जिस तरह से बातें की कि हमारे टेक्नोलॉजी ऐसी है, हमारी टेक्नोलॉजी वैसी है, वो कहां पर रह गई? वो कहां पर रह गई? वो आप लोग क्या कर रहे थे? इजराइल की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? इजराइल की सरकार क्या कर रही थी? और जिस तरह से हमला हुआ है, पैरासूट लेकर के वो लोग आए हैं, तो वो तो साफ तौर पर दिख रहा है बहुत बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग के साथ में लोग आए हैं, और आपको कानो कान खबर तक नहीं लगी। और अब आप लोग कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। तब कहां पर थे आप? और तब कहां पर थे वो तमाम लोग जो आज कह रहे हैं कि इजराइल के साथ ये, वो इजराइल के साथ वो, जब फिलिस्तीन के साथ में जो कुछ किया जा रहा था? तो बहरहाल मूल सवाल यही है कि देश के साथ खड़ा होना चाहिए, देश का जो स्टैंड है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। सरकार को जो लगता है उसमें पीछे की चीजें कोई ये कहे कि हाँ उस पर बात ही ना हो, उस पर जो है वो कोई चर्चा ही ना हो, तो वो भी जो है वो बेमानी सा लगता है। लेकिन चलिए ठीक है, अब हो सकता है कि कई बार परिस्थितियों के हिसाब से चीजें दूसरे तरीके से सरकार देख रही हो, अपना फायदा दूसरे तरीके से दिख रहा हो, तो हम
उस ट्रेंड के साथ में हैं। लेकिन हमारा मूल सवाल यही है कि मीडिया की ऐसी फुर्ती और सरकार के समर्थकों की ऐसी फुर्ती, अपने ही देश में मणिपुर के अंदर जब यूएन तक जाकर के जो है चर्चा हो रही है, वहां पर जाकर के चिंता जो है जाहिर की जा रही है, और यहां पर सरकार में बैठे लोग जब चुनाव प्रचार में घूमते रहते हैं, तो मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं? वो मणिपुर पर बात क्यों नहीं करते हैं? ये मीडिया जो इतना अटेंशन इजराइल को दे सकता है, कई चैनल तो ऐसे जैसे TV9 भारतवर्ष, वो तो जो है वो कई घंटे लगातार उसके रोजाना खर्च होते थे। किसके ऊपर? उसके कई घंटे खर्च होते थे उसको लेकर के, रूस को लेकर के, रूस और यूक्रेन को लेकर के। अब उसको एक नया मुद्दा मिल गया है, उसके 5-6 महीने अगले सेट हो गए हैं कि 5-6 महीने तक अगले जो है वो बताता रहेगा इजराइल और जो है फिलिस्तीन, ये हथियार ऐसा, वो हथियार वैसा, वो ये वो। हमको क्या है? गरीब आदमी जो खेत में बैठा है उसको क्या मिलेगा इससे? बताइए आप। लेकिन अब आपको देखिए क्या क्या बताया जाएगा। बहरहाल आप बताइए आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए कि जो कुछ ये मीडिया का कवरेज आप देख रहे हैं, क्या ऐसा कवरेज मणिपुर के लिए नहीं होना चाहिए? क्या मणिपुर के हमारे भाई बहन जो हैं, क्या उनके लिए इस तरह का कवरेज नहीं होना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।